हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हमारा सॉफ्टवेयर का और फिजिकल स्टॉक दोनों मिसमैच दिखा रहे हैं तो हम स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री से स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। इस एंट्री में हम प्रोडक्ट का स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं और अगर स्टॉक हमें एक्सेस दिखा रहा है तो वो लेस भी हम उस एंट्री से कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ F10 मिसलेनियस का ऑप्शंस दिया है, उसमें हमें जाना है। इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करना है। स्टॉक एडजस्टमेंट को जैसे एंटर करेंगे तो स्टॉक एडजस्टमेंट का विंडो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले डेट दिखाता है जो कि आज का करंट डेट है। इसके बाद रीज़न आता है, तो रीज़न में हम जो स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हमें यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैं अभी एडजस्टमेंट टाइप कर देता हूँ। इसके बाद एंटर करेंगे तो हम प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। तो इसमें जिस प्रोडक्ट का स्टॉक हमें एडजस्ट करना है उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करना है। जैसे कि एमोडेफ 5mg प्रोडक्ट मैंने टाइप किया और एंटर किया। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन के लिए पूछता है, मतलब हमें क्या करना है, स्टॉक ऐड करना है, रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके सप्लायर को रिटर्न करना है। तो ये तीन ऑप्शंस हमें दिखेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में किसी प्रोडक्ट का स्टॉक हमें ऐड करना है तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस में हमें ऐड सिलेक्ट करना है। अगर सॉफ्टवेयर में स्टॉक ज़्यादा दिखा रहा है और फिजिकल स्टॉक हमारे पास कम है, मतलब हमें स्टॉक रिड्यूस करना है, लेस करना है, तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशन में रिड्यूस सिलेक्ट करना है। और कोई प्रोडक्ट्स ब्रेकेज, एक्सपायरी या डैमेज रहेगा और वो हमें सप्लायर को रिटर्न करना है तो रिड्यूस, रिटर्न बैक्स ये ऑपरेशन हमें सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल हम एमोडेफ 5mg का स्टॉक ऐड कर लेते हैं। गोडाउन सिलेक्ट करना है, कौन से गोडाउन में हमें स्टॉक ऐड करना है। इसके बाद कितनी क्वांटिटी हमें स्टॉक में ऐड करनी है वो क्वांटिटी यहाँ टाइप करनी है। जैसे मैं अभी 5 क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करता हूँ। इसके बाद ये जो स्टॉक हम ऐड कर रहे हैं इसका सेल करते टाइम पे कुछ स्कीम ऑपरेट करनी है, तो यहाँ से हम स्कीम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बैच नंबर, उस प्रोडक्ट का जो बैच नंबर है वो टाइप करना है। आपको अवेलेबल स्टॉक में से बैच नंबर लेना है तो यहाँ आपको ऊपर राइट साइड में F3 बैच का बटन दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F3 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी अवेलेबल बैचेस है वो बैचेस हमें यहाँ शो होगी। उसमें से जिस बैच में स्टॉक को ऐड करना है वो बैच सिलेक्ट करनी है और फिर आगे की डिटेल जैसे एक्सपायरी डेट, MRP, उसका परचेस रेट, कॉस्ट रेट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, सेल रेट, और ये नीचे अमाउंट में टोटल अमाउंट 5 क्वांटिटी की अमाउंट यहाँ वो ऐड कर लेगा। इसके बाद ओके करना है। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल एंटर करने के बाद इस एंट्री को सेव करेंगे तो 5 क्वांटिटी स्टॉक में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही सेम हमें सॉफ्टवेयर में स्टॉक ज़्यादा दिखा रहा है और फिजिकल स्टॉक हमारे पास कम है और कुछ क्वांटिटीज़ हमें लेस करनी है, मतलब स्टॉक में से कम करनी है, तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए हम प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे अलारिड डी हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया, उसके बाद ऑपरेशन में रिड्यूस। अगर मुझे सप्लायर को रिटर्न करना है तो मैं रिड्यूस रिटर्न बैक का ऑप्शन ले लूँगा। अदरवाइज सिर्फ स्टॉक में से ही कम करना है तो रिड्यूस। जैसे ही ऑपरेशन रिड्यूस सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी अवेलेबल बैचेस है वो बैचेस हमें यहाँ शो करेगा। उसमें से जो बैच का स्टॉक हमें रिड्यूस करना है वो बैच सिलेक्ट करनी है। यहाँ 9 क्वांटिटी में रिड्यूस कर रहा हूँ। इसके बाद एंटर करेंगे और ये एंट्री सेव कर देंगे तो 9 क्वांटिटीज स्टॉक में से रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद सेव करने के लिए एंटर करना है। आगे नरेशन में अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेव करके रखनी है तो आप यहाँ सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर इस एंट्री का फाइल सेव करना है तो फाइल भी हम सेव कर सकते हैं। ईमेल करना है तो ईमेल भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रिंट नहीं लेंगे। इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में जो भी स्टॉक है वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट का एंट्री यूज करके हम सॉफ्टवेयर में जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है उसका स्टॉक लोड करके रिड्यूस कर सकते हैं। अभी वो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री में रीज़न हम लेते हैं एक्सपायरी और प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ राइट साइड में आपको लोड एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का ऑप्शंस दिया है, उस पर क्लिक करना है या फिर अल्ट ओ का बटन प्रेस करना है। जैसे अल्ट ओ का बटन प्रेस करेंगे तो लोड नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का विंडो हमारे सामने आ जाएगा।
सबसे पहले हमें डेट एंटर करने की, कौन सी डेट तक का एक्सपायरी हमें स्टॉक में से रिड्यूस करना है। अभी हम यहाँ 30 अप्रैल तक का स्टॉक रिड्यूस कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक रिड्यूस करना है तो यहाँ लिस्ट में से वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद लोड पे एंटर करना है। तो 30 अप्रैल तक जितने भी प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड होने वाले हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ लोड हो जाएंगे। इसके बाद इस एंट्री को हम सेव करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी और ये प्रोडक्ट स्टॉक में से रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री से हम जो सॉफ्टवेयर का और फिजिकल स्टॉक मिसमैच है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है या नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है वो हम एक साथ इसमें लोड करके स्टॉक में से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री एडिट करनी है तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर में F12 का बटन प्रेस करना है। यहाँ वाउचर टाइप में स्टॉक एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है। एक्शन में एडिट, व्यू, डिलीट और प्रिंट, ये 3 ऑप्शंस है। इसमें से हम एडिट व्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एडिट व्यू से हम स्टॉक एडजस्टमेंट का एंट्री एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर वाउचर नंबर में आपको स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री का नंबर पता है तो आप यहाँ नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर एंटर करके यहाँ डेट आप मेंशन कर सकते हैं जिस डेट का एंट्री आपको एडिट करना है। हम आज का डेट ले लेते हैं। देखिए, हमने जो 2 एंट्रीज की थी स्टॉक एडजस्टमेंट की, वो दोनों एंट्रीज यहाँ दिखा रहा है। इसमें से जो एंट्री हमें एडिट करनी है उस एंट्री को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। इसके बाद जो भी चेंजेस करने हैं आप इसमें कर सकते हैं। हमने एक्सपायरी यहाँ लोड की थी तो उसका रीज़न जो है ऑपरेशन में ऑटोमेटिकली रिड्यूस रिटर्न बैक ले लिया है। ऊपर प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको शो करेगा, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कंपनी, कौन से शेल्फ में है, टैक्स कैटेगरी क्या है, पैक डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ शो करेगा। उसके बाद अगर आपको उस प्रोडक्ट का रेट मास्टर देखना है तो यहाँ राइट साइड में F4 का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F4 का बटन प्रेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट है उसका बैच वाइज रेट डिटेल हमें यहाँ पे शो करेगा। जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो चेंजेस होने के बाद एंट्री को सेव करना है। अगर दोबारा प्रिंट चाहिए तो प्रिंट को यस कर सकते हैं, फाइल करना है तो फाइल कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ नो करेंगे। अगर कोई स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री हमें डिलीट करनी है तो उस एंट्री को ओपन करना है और नीचे डिलीट का बटन दिया है उसे प्रेस करना है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट डी का बटन प्रेस करेंगे तो भी डिलीट के लिए आ जाएगा। सिर्फ सिंगल आइटम डिलीट करना है तो उस आइटम पे जाके अल्ट डी का बटन प्रेस करेंगे तो वो आइटम उस एंट्री में से डिलीट हो जाएगा। कुछ भी चेंजेस करेंगे तो एंट्री को सेव करना जरूरी है, वरना वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स डिलीट करते हैं या फिर एंट्री डिलीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था उसका स्टॉक फिर से स्टॉक में से कम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट्स हमने लेस किए थे वो स्टॉक में फिर से ऐड हो जाएंगे। जब हम स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पे जाता है और P&L में जो भी स्टॉक वैल्यू दिखाता है उस पे जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, उसके साथ ही उस एंट्री से हम किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कैसे ऐड करना है और लेस कैसे करना है वो भी देखा। साथ में जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है उनको एक साथ लोड करके स्टॉक में से रिड्यूस कैसे करना है वो भी देखा, और उस स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। धन्यवाद।